Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about reproduction part 2. Okay, हमने previous class में reproduction chapter start कर लिया था और हमने part 1 को complete कर लिया था और आज हम लोग इसका part 2 discuss करने वाले हैं. Got it? तो part 2 में हम पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था उसको मैं रिकॉल कर दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं भी देखे होंगे तब भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा. जनरली अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप पार्ट 1 को देखेंगे तो पार्ट 2 आपको क्लियरली समझ में आएगा. गॉट इट? तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा अपने टाइप का एक नया इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, फॉर्म्ड करता है, निर्माण करता है. ओके, मतलब अपने जैसा एक नया इंडिविजुअल का निर्माण करता है. उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. ओके, और कोई भी प्रोसेस हम लोग प्लांट और एनिमल्स में दोनों में देखते हैं. ओके, तो फिर हमने देखा कि इसका एडवांटेज क्या होता है. रिप्रोडक्शन अगर हम ना करें तो क्या हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे? हाँ, जैसे हमने बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा है, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेसेस अगर हमारे बॉडी में ना हो तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं. तो क्या रिप्रोडक्शन भी एक ऐसा ही प्रोसेस है जो कि अगर आप सो नहीं करते हो तो आप इस अर्थ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे? तो बिल्कुल नहीं. अगर रिप्रोडक्शन नहीं भी आप करते हो तब भी आप इस अर्थ पे सरवाइव कर सकते हो. लेकिन तो फिर मतलब आप रिप्रोडक्शन ना भी करो तब भी आप इस अर्थ पे सर्वाइव कर सकते हो. और रिप्रोडक्शन प्रोसेस आपका बहुत ही ज़्यादा एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस है, उसमें बहुत एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस है. ओके, तो इतना ज़्यादा एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस होने के बाद भी ये हमारे लिए उतना कंपल्सरी नहीं भी है, इसके बिना भी हम सर्वाइव कर सकते हैं. तब भी रिप्रोडक्शन इतना ज़्यादा कंपल्सरी क्यों होता है? तो इसका आंसर यही था कि अगर रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए तो किसी भी, अगर मान लो कि होमोसैपियंस ह्यूमन बींग्स है, अगर ह्यूमन बींग्स वाला स्पीसीज के अंदर रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए तो कुछ साल बाद इस अर्थ पे से ये जो होमोसैपियंस का स्पीसीज है वो पूरा एक्सटिंक्ट हो जाएगा. ओके, तो ओवरऑल हम बोलना क्या चाहते हैं? हम बोलना यही चाहते हैं कि रिप्रोडक्शन का एक एडवांटेज है कि अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो किसी भी स्पीसीज का जो कंटिन्यूटी होता है वो अर्थ पे मेंटेन नहीं रह पाएगा. ओके, तो ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था. फिर हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन आपका दो टाइप्स का होता है. एक हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसका बेसिक डिफरेंस था कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व था और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो सेक्सेस के, दो जेंडर्स के मेल इन्वॉल्व, दो जेंडर्स इन्वॉल्व होता है, एक मेल और एक फीमेल. ओके, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमेट्स की फ्यूजन भी होती है. ओके, तो ये सब हम लोगों ने बेसिक डिफरेंस देखा था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को प्रीवियस क्लासेस में. फिर हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का बहुत सारा टाइप्स देखा था, लाइक फिजन जिसका दो टाइप, बाइनरी और मल्टीपल. फिर आपका फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, टिश्यू कल्चर. लेकिन इसमें से हमें दो ही अपने सिलेबस में पढ़ना था. एक हमारा क्या था? फिजन, और दूसरा हमारा क्या था? बॉर्डिंग. तो फिजन क्या होता था कि कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब स्प्लिट्स होके नए नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करवाते थे उसे ही हम लोग फिजन बोलते थे, जो कि आपका दो टाइप्स का होता है. एक हमारा बाइनरी फिजन होता है, एक हमारा मल्टीपल फिजन होता है. अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होके दो नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करवाता है उसे हम लोग बाइनरी फिजन्स बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपका क्या था? एमीबा था, जो कि एक प्रोटोजोआ होता है, काला जड़.
लिजमीनिया, जिसकी वजह से काला जर होता है, ये सारे या ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया, ये सारे ऑर्गेनिज्म आपका बाइनरी फिजन शो करते हैं। फिर हमने देखा था मल्टीपल फिजन, वो हमारा एक जो प्लाज्मोडियम होता है जिसकी वजह से मलेरिया होता है, वो हमारा मल्टीपल फिजन शो करता है, यानी एक प्लाज्मोडियम डिवाइड होके बहुत सारे प्लाज्मोडियम्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। ओके, तो ये जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, जितना हमारे सिलेबस में हमें कवर करना था उतना हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कवर कर लिया है। आज हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में बात करना है। ओके, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो भी था वो सब हमने कवर कर लिया है प्रीवियस क्लासेस में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन how many two individuals are a male and a females are involved in the production of a new individual of their own kind। तो अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही पढ़ना होगा ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो ये इस टाइप्स का रिप्रोडक्शन है जिसमें दो जेंडर्स के दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ओके, और अपने जैसा एक नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करवाते हैं, जो कि नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, बोथ द इंडिविजुअल प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स, और दोनों इंडिविजुअल यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जिन्हें हम लोग गैमेट्स बोलते हैं। ओके, जैसे मेल, आपका मेल गैमेट जिसे हम स्पर्म बोलते हैं वो प्रोड्यूस करता है, फीमेल अपना फीमेल गैमेट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग ये ओवम बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करती है। ओके, तो अभी हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो दो इंडिविजुअल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, और वो अपने जैसे एक नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। दोनों इंडिविजुअल्स अपना अपना गैमेट बनाता है, मेल गैमेट जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट जिसे हम लोग ओवम बोलते हैं। ओके, यही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि द मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म while the female gamete is called ovum, और इसे हम लोग एग भी बोलते हैं। Got it? I have to erase this. Male gamete is called sperm while the female gamete is called egg और ovum. Got it? हमने क्या देखा? हमने देखा कि दोनों इंडिविजुअल अपना अपना गैमेट्स बनाते हैं। मेल गैमेट्स को स्पर्म बोला जाता है और फीमेल गैमेट्स को क्या बोला जाता है? फीमेल गैमेट्स को ओवम बोला जाता है। ओके, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, और वो जो स्पर्म और ओवम होता है वो दोनों फ्यूज होके आपका एक सेल बनाता है जो कि जाइगोट होता है। एंड जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी का जो पहला सेल होता है, जो इसमें जो पहला सेल होता है हमारा, वो क्या होता है? जाइगोट। और वो कैसे बनता है? तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तब जाके वो एक सेल बनाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट। फर्दर यही जाइगोट आपका डिवाइड हो के आपका एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से फीटस, और वही फीटस जब बर्न कर देते हैं उसे हम लोग बेबीज बोलते हैं। ओके, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ zygote. The process of fusion of male and female gamete to form the zygote is called fertilization. और वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू मेल और फीमेल गैमेट आपका एक दूसरे से फ्यूज होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। गॉट इट?
The zygote grows into an embryo which grows into a new individual. ये zygote आपका एक एम्ब्रियो में ग्रो होता है और यही एम्ब्रियो आपका एक नए इंडिविजुअल में ग्रो होता है। फिगर कहाँ गया? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी तक मैंने क्या बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या बताया कि दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल एक फीमेल, ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। फीमेल फीमेल गैमेट बनाती है जिसे आप क्या बोलते हैं, एग सेल, या फिर आप उसे ओवम भी बोलते हैं, ओके। और मेल मेल गैमेट बनाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म से। अब ये जो एग है आपका और ये जो आपका स्पर्म है वो आपस में एक दूसरे से, जैसे ये एग है यहाँ पे, ये एग से जाके जब स्पर्म मिलेगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट ओवम है ये और मेल गैमेट ये स्पर्म है। ये जब आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तब जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे और इनसे मिलके हमारा ये एक सेल बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। और ये जाइगोट फर्दर डेवलप होके आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कराएगा। एम्ब्रियो से आपका फीटस का फॉर्मेशन होगा और फीटस जब बेबी बर्न हो जाएगा, फीटस से आपकी किस चीज की फॉर्मेशन, मतलब बेबी, समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने आपको यहाँ पे यही बताया कि मेल फीमेल गैमेट्स मिलके हमारा जाइगोट्स की फॉर्मेशन करवा दिया। जाइगोट एक हमारा सेल हो गया, ये सेल डिवाइड हो के बेबी का नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। ये जाइगोट जब डिवाइड होगा तो एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, उसे हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। उस एम्ब्रियो में अब सेल्स, बहुत सारा सेल्स का ऐसे ग्रुप बना देगा, सेल मिलकर फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाएंगे। तो जब बेबी के अंदर हाथ पैर ईयर्स ये सब दिखने लगता है तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस स्टेज को हम लोग फीटस बोल देते हैं। एम्ब्रियो एक बॉल सेल्स का, जैसे ये जाइगोट हमारा एक सेल है, ये डिवाइड कर करके एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, बहुत सारा सेल, इसको हम लोग एम्ब्रियो बोलेंगे। जब इस एम्ब्रियो में आपका अलग अलग ऑर्गन्स को आप आइडेंटिफाई करने लगोगे तो उस चीज को आप लोग फीटस बोलोगे। और वही जब फीटस बर्न कर लेता है तो एक नया इंडिविजुअल हो जाता है, एक बेबी हो जाता है। गॉट इट? ऐसे ही होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहाँ थे हम? तो देखा हमने फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, जाइगोट की फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से एक नया इंडिविजुअल, ओके। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, ये दो टाइप्स का होता है। एक आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या चीज है, चलो देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन the fusion of male and female gamete take place outside the body of the female as in case of fish, frogs and starfish। अगर ये जो मेल और फीमेल गैमेट अगर बॉडी के बाहर मिलते हैं ना, फीमेल बॉडी के अंदर ना मेल बॉडी के अंदर, अगर वो बॉडी के बाहर मिलते हैं, बॉडी के बाहर फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो इस टाइप्स के फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप्स के फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जिसका केस आप फिश में देख सकते हो, फ्रॉग्स में देख सकते हो, स्टारफिश में देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि फिशेस वगैरह में देखना क्या होता है, ये फ्रॉग्स होते हैं, तो अगर जो मेल फ्रॉग्स होता है वो अपना स्पर्म जो होता है वो पानी में ऐसे रिलीज कर देते हैं, जो फीमेल होती है वो फीमेल गैमेट्स को पानी में रिलीज कर देती है, और पानी में ऐसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट स्विंग करते रहता है। अगर वो आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं तो जाइगोट की फॉर्मेशन, ऐसे वो लोग बेबी की डेवलपमेंट करवाते हैं। और इस टाइप्स का फर्टिलाइजेशन जो कि बॉडी के बाहर होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता, उस टाइप्स के फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइप्स के फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल है आपका फिश, फ्रॉग्स, ये सब हम लोगों का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है। गॉट इट?
फिर आया हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स हुआ, डॉग हुआ, कैट हुआ, इन लोगों में फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, फीमेल्स बॉडी के अंदर होता है। तो इस टाइप्स के फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप्स के फर्टिलाइजेशन को हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन of male and female gamete take place inside the female's body, as in the case of moths, mammal and reptiles. No, this will not happen. इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये स्ट्रेस का फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हमारा बॉडी के अंदर होता है। जिसका एग्जाम्पल आपका क्या है? जिसका एग्जाम्पल हमारा बॉथ्स है, मैमल्स है और बहुत सारे आपका रिप्टाइल्स है हमारा इसका एग्जाम्पल। गॉट इट? इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है वो हमारा बॉडी के अंदर होता है। उसका एग्जाम्पल क्या है? बर्ड्स है, मैमल्स हैं और रेप्टाइल्स हैं। गॉट इट? It is classified into two types of oviparous and viviparous animals. जो एनिमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं उनको हम लोगों ने दो भाग में डिवाइड किया है। एक हमारा क्या होता है? एक होता है हमारा ओविपेरस एनिमल और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा विविपेरस एनिमल्स होता है। तो अब ये ओविपेरस क्या होता है और विविपेरस क्या होता है इसे हम देखते हैं। एनिमल्स विच लेज एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग ओविपेरस बोलते हैं। जो कि डायरेक्ट बेबी को, जिसमें डायरेक्ट बेबी नहीं आता है, एग्स आता है, उन टाइप्स के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओविपेरस बोलते हैं। ओके? जैसे डॉग्स वगैरह में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं लाइक हेन, फ्रॉग, लिजार्ड, फिश एक्सेट्रा। इनमें डायरेक्ट बेबी की बॉर्न नहीं होते, इनमें एग्स आते हैं, फिर उस एग से बच्चे निकलते हैं। गॉट इट? तो वैसे एनिमल्स जो कि एग को लेज करता है उसे आप क्या बोलते हैं? ओविपेरस। उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? फ्रॉग है, लिजार्ड है, फिश है। ओके? On the other hand, animals that give birth to young direct are called viviparous। और वैसे एनिमल्स जो कि डायरेक्ट बेबी को बॉर्न करता है, डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, वैसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे एनिमल्स को हम लोग विविपेरस बोलते हैं। ओके? इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है मैमल्स, काउस, डॉग्स एक्सेट्रा। ओके? हमने क्या पढ़ा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन अगर मेल और फीमेल गैमेट का बॉडीज के आउटसाइड होता है उसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर ये फ्यूजन आपका बॉडी के अंदर होता है इसे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये भी हमारा दो टाइप्स का होता है, एक हमारा ओविपेरस होता है और दूसरा हमारा विविपेरस होता है। अगर वैसा एनिमल जो कि डायरेक्ट बेबी को बॉर्न नहीं करता है, एग को लेज करते हैं, वैसे एनिमल्स को हम लोग ओविपेरस बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या था? जिसका एग्जाम्पल था हेन था, फिश था, फ्रॉग था। और वैसे एनिमल्स जो कि बेबी को नहीं डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, वैसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? विविपेरस। जिसका एग्जाम्पल क्या था हमारे पास? इसका एग्जाम्पल है मैमल्स, काउस, डॉग्स एक्सेट्रा। ओके? अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी ओवरऑल हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर्स पढ़ रहे थे।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका प्लांट में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमन बींग्स में भी होता है, और मतलब एनिमल्स के अंदर ही ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। In humans, two sexes, male and female, have a different reproductive organs. ह्यूमन में दो सेक्सेस होते हैं, दो जेंडर होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, और मेल के पास अपना अलग सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल के पास अपना अलग सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। It consists of a pair of testes, similar testes, which are enclosed in a scrotal sac, scrotum outside the body. It also contains numerous knobs and blood vessels. The testes produce millions of sperm male gamete. बोला जा रहा, अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमसे बोला जा रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास आपका पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, जिसे सिंगुलर में आप क्या बोलते हैं, टेस्टिस। तो जो मेल गैमेट्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें आपको एक पेयर ऑफ टेस्टिस देखने को मिलेगा, और वो टेस्टिस हमारा एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसी स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें एक पेयर ऑफ टेस्टिस देखने को मिलता है, और उसी टेस्टिस के अंदर हमारा जो मेल गैमेट होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ओके, जैसे आप फिगर के थ्रू देख सकते हो, यहाँ पे ये टेस्टिस पेने यूरेथ्रा, हाँ टेस्टिस, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ये जो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसे हम लोग स्क्रोटम बोल रहे हैं। और इसी स्क्रोटम के अंदर आपको दो पेयर ऑफ टेस्टिस देखने को मिल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे ये दो पेयर ऑफ टेस्टिस आपको देखने को मिल रहा है, और इसी टेस्टिस के अंदर हमारा स्पर्म की फॉर्मेशन होता है, और ये टेस्टिस हमारा बॉडी के आउटसाइड लोकेटेड होता है, बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के आउटसाइड। तो बॉडी के आउटसाइड टेस्टिस क्यों लोकेटेड होता है, इसका रीजन यही है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, और स्पर्म की फॉर्मेशन में आपका जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि कांस्टेंट रहता है, इससे उसको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके वजह से ये जो स्क्रोटम होता है, जिसके अंदर टेस्टिस होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, वो हमारा बॉडी के आउटसाइड लोकेटेड होता है, ओनली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, because the formation of a sperm requires 2 or 3 degrees Celsius lower as compared to our body temperature. Got it? तो ये चीज समझ में आ गया आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दो पेयर ऑफ टेस्टिस देखने को मिलेगा, जो कि एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है, और उसी टेस्टिस के अंदर आपके स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, जो कि मेल गैमेट होता है, जो फीमेल गैमेट से फ्यूज होकर जाइगोट एक नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करवाता है। गॉट इट? यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये हमारा स्क्रोटम है, ये टेस्टिस है, इरेक्टाइल टिश्यू है, इससे हमें कोई लेने देने नहीं। ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर है, भाषा डिफरेंस है, ये एपिडिडाइमिस है, यूरेथ्रा है, ये पोस्ट्रेट ग्लैंड है, ये हमारा भाषा डिफरेंसिया है। गॉट इट? अब हम पढ़ेंगे भाषा डिफरेंसिया। तो ये एक ट्यूब है, एक डक्ट है, जो कि आपका मान लो यहाँ पे आपका टेस्टिस लोकेटेड है, इस टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन हुआ है, तो वो स्पर्म आपका ट्रांसफर होके पेनिस में जाएगा, क्योंकि पेनिस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, उसी के थ्रू वो फीमेल्स बॉडी में इंजेक्ट होता है।
तो ये स्पर्म को टेस्टिस से पेनिस तक लाने के लिए बहुत सारे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से क्रॉस करना होता है। तो जो हमारा टेस्टिस से निकलता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया, जो कि हमारा पेनिस के यूरेथ्रा में जाके ओपन होता है ताकि स्पर्म को फीमेल बॉडी में इंजेक्ट किया जा सके। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, वासा डिफरेंशिया और स्पर्म डक्ट एराइजेस फ्रॉम ईच टेस्टिस। ये जो भाषा डिफरेंशिया होता है जिसे हम लोग स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, ये हमारा प्रत्येक टेस्टिस से एराइज होता है, निकलता है। ओके, एंड दे कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द पेनिस। और यही हमारा स्पर्म्स को टेस्टिस से पेनिस तक लेके आता है, ओपन इनटू द यूरेथ्रा एंड पास थ्रू द पेनिस। और ये जो स्पर्म डक्ट होता है जिसे भाषा डिफरेंशिया भी बोला जाता है, ये हमारा पेनिस में आके ओपन होता है, यूरेथ्रा में ओपन होता है और पेनिस के थ्रू ये फीमेल बॉडी में इंजेक्ट होता है। ओके, जैसे यहाँ पे ये जो हमारा टेस्टिस है, ये हमारा भाषा डिफरेंशिया देख लो, यहाँ पे ये टेस्टिस है, यहाँ पे हमारा ये स्पर्म की फॉर्मेशन हुआ है। ये स्पर्म हमारा इस ट्यूब से जो कि टेस्टिस से निकल रहा है और कहाँ जाके ओपन हो रहा है, पेनिस की यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है ताकि उसको फीमेल बॉडी में इंजेक्ट किया जा सके। तो कौन स्पर्म को पेनिस तक लेके जाता है, तो भाषा डिफरेंशिया, जैसे आप लोग स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, टेस्टिस से निकल रहा है और पेनिस की यूरेथ्रा में ये ओपन हो रहा है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। ओके, The penis is the male copulatory organ. It is a muscular organ which inject sperm into the body of the female. अब ये पेनिस क्या होता है, तो ये कॉपुलेटरी ऑर्गेन है, ये मस्कुलर होता है और यही मेल गैमेट्स को फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करता है। ओके, अभी ये स्पर्म, अब हम स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, मेल गैमेट के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्म इज अ सिंगल सेल एंड हैज अ 3 पार्ट, अ हेड with a nucleus and a middle piece and a long tail. This tail helps the sperm to move and reach the egg cell. स्पर्म हमारा सिंगल सेल होता है, इसके पास 3 पार्ट होता है, एक इसका हेड होता है जिसके पास न्यूक्लियस होता है, दूसरा हमारा मिडल पीस होता है। स्पर्म का पीस ऐसे होता है, ये एक टेल होता है, एक मिडल पीस होता है और एक हमारे यहाँ पे हेड होता है जिसके पास न्यूक्लियस होता है। स्पर्म का आपका 3 पार्ट होता है, एक हेड होता है जिसके पास न्यूक्लियस होता है, एक मिडल पीस होता है और एक टेल होता है। ओके, और इसी टेल की वजह से स्पर्म आपका मूव करता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो पाता है। ये जो टेल होता है ना, स्पर्म का जो टेल रीजन होता है वो स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, इसी की वजह से वो मूव कर पाता है। ओके, तो यही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि स्पर्म जो है सिंगल सेल है, ठीक है, इसके पास 3 पार्ट है, एक आपका हेड है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, दूसरा हमारा मिडल पीस है और तीसरा हमारा टेल है। इसी टेल की वजह से स्पर्म हमारा मूव कर पाता है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि एब्डोमिनल कैविटी में हमारा एक पेयर ऑफ ओवरीज होता है, उसी ओवरीज के अंदर हमारा फीमेल गैमेट ओवम होता है और ये हर मंथ में एक ओवम रिलीज होता है और ये ओविडक्ट में आता है। ओके, ये सारा प्रोसेसेस, फिर उसके बाद से फर्टिलाइजेशन, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
अभी तक हम लोगों ने इस क्लास में जितना भी डिस्कस किया है उसे बहुत ही कम टाइम में हम लोग रिकैप कर ले। ओके, तो हम डिस्कस क्या कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपका 2 इंडिविजुअल का होना कंपलसरी होता है और दोनों का जेंडर अलग अलग होना चाहिए, एक मेल तो एक फीमेल। ओके, मेल मेल गैमेट बनाता है जिसे आप स्पर्म बोलते हो, फीमेल फीमेल गैमेट बनाती है जिसे हम ओवम बोलते हैं, और ये मेल और फीमेल गैमेट आपका फ्यूज होता है और एक जाइगोट, एक सेल्स की फॉर्मेशन करवाता है, और यही सेल डिवाइड हो के टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और एक नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करवाता है। और जब मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है इसे हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक हमारा एक्सटर्नल होता है, दूसरा हमारा इंटरनल होता है। अगर मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है तो उसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपका बहुत सारा फिश है, फ्रॉग्स है, जो कि मेल मेल गैमेट्स फीमेल फीमेल गैमेट्स वाटर में रिलीज करते हैं, और वो जब फ्यूज होते हैं तो उसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, फिर हमने देखा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसमें मेल और फीमेल गैमेट आपका बॉडी के अंदर फ्यूज होता है। ओके, जनरली फीमेल्स बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं और बेबीज की फॉर्मेशन करवाते हैं। ओके, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी हमने 2 टाइप्स के एनिमल्स को देखा, एक हमारा ओविपेरस था, दूसरा हमारा विविपेरस था। ओविपेरस उस टाइप्स के एनिमल्स हैं जो कि डायरेक्ट यंग वंस का बर्थ नहीं करते हैं, वो अंडे देते हैं फिर उससे बच्चे निकलते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपका हेन, डॉग और बहुत सारा बर्ड्स है। फिर हमने विविपेरस एनिमल्स देखा, उसमें हमने क्या देखा, उसमें जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट बेबी को बर्न करते हैं, डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं, वैसे एनिमल्स को हम लोग विविपेरस बोलते हैं, जैसे बहुत सारे मैमल्स, काउ, डॉग्स, ये रेप्टाइल्स, ये सब हम लोग क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। रेप्टाइल्स में भी सब नहीं लेकिन कुछ। जस्ट आफ्टर डेट हमने ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसमें हमने देखा कि भाई वो वही चीज़ चाहिए, मेल चाहिए फीमेल चाहिए, मेल गैमेट चाहिए फीमेल गैमेट चाहिए, उनका फ्यूज़न होना चाहिए, तो फिर उसी जाइगोट से हमारे नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होता है। तो उसमें हमने ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया। वहाँ पे हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास आपका एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, उसी टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, वो टेस्टिस आपका एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, उसके अंदर होता है, और वो चीज़ बॉडी के आउटसाइड होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि स्पर्म का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम में उसकी फॉर्मेशन होती है, इस वजह से वो हमारे बॉडी के आउटसाइड लोकेटेड होता है। ओके, फिर हमने देखा कि टेस्टिस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम भासा डिफरेंसिया और स्पर्म डक्ट बोलते हैं, और वो जाके पेनिस की यूरेथ्रा में ओपन होता है ताकि स्पर्म हमारा टेस्टिस से पेनिस में जाए और तब जाके फीमेल बॉडी में उसको इंजेक्ट किया जा सके। ओके, सो आज हम लोग इतना चीज़ डिस्कस किए और कल के लेक्चर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।